दिव्या ने चिल्लाते हुए कहा, बंद करो इसे, मुझे नफरत है इस गाने से। अमन ने कहा, पर मुझे तो मोहब्बत है, आखिर यही गाना है जो एक सीखे। अमन की बात बीच में काटते हुए दिव्या ने कहा, तुम बार बार पति बनने की कोशिश मत करो। अमन ने कहा, बार बार नहीं, सिर्फ एक बार। वैसे तुम जितना जलील करती हो, कोई और होता तो घर छोड़ के भाग गया होता। अमन का ये जवाब सुनकर दिव्या को एक मौका मिल गया। उसने पलटकर सवाल किया, तो तुम भी क्यों नहीं भाग जाते? अमन ने कहा, भाग जाऊंगा तो फिर तुम्हारा क्या होगा? अमन के इस जवाब पर दिव्या चिढ़ गई। अभी अमन को देने के लिए कोई काम उसके ध्यान में नहीं आया। उसने खुद ही जाकर म्यूजिक बंद कर दिया और अमन को डांटते हुए बोली, आइंदा इस घर में ये सॉन्ग नहीं बजना चाहिए। इतना कहकर दिव्या अपने कमरे में चली गई। रात भर सोचती रही कि आखिर लोकेश ने अचानक डिसीजन क्यों बदल दिया। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही उसने सबसे पहले अंजलि से यही डिस्कस किया। अभी तक जो खुला शेर बनकर घूम रहा था, वो अब भीगी बिल्ली कैसे बन गया। एकदम से उसने अपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन बदल दिए, यहां तक कि अपना प्रॉफिट ही छोड़ दिया। ये सब आखिर हुआ कैसे? अंजलि ने कहा, कुछ भी हो सकता है मैम, उन्होंने किसी बड़े आदमी का नाम लिया था। अब वह बड़ा आदमी कौन है ये तो आप ही जानती होंगी। इतनी देर में दिव्या अपने केबिन के बाहर पहुंच चुकी थी। उसने पलटकर अंजलि को देखा और बोली, नहीं पागल, मुझे अगर पता होता तो मैं उससे क्यों पूछती। ये मिस्टीरियस आदमी आखिर है कौन? अब मुझे पता लगाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, एक काम करो, अभी एक लड़की मुझसे मिलने ऑफिस में आएगी, उसे सीधा लेकर मेरे केबिन तक चली आना। ये बोलकर दिव्या अपने केबिन में आ गई और अंजलि वापस काम पर चली गई। आसरा अनाथालय के बड़े से ऑफिस में दो लोग बातचीत कर रहे थे। दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए आवाज बाहर भी सुनाई दे रही थी। मैनेजर की कुर्सी पर मिस्टर जयेश कुमार बैठे हुए थे। उनके ठीक सामने अमन शर्मा बैठा था। काले रंग के एक छोटे बैग को अमन की तरफ खिसकाते हुए जयेश कुमार ने कहा, नहीं अमन, मैं तुमसे यह पैसे नहीं ले सकता, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अमन ने कहा, लेकिन क्यों नहीं ले सकते सर? और फिर मैं कोई बहुत ज्यादा पैसे तो दे नहीं रहा हूँ, रख लीजिए ना, बच्चों के ही काम आएंगे। इतना बड़ा अनाथालय आप चला रहे हैं, रोज कहीं ना कोई चीज घट ही जाती होगी, कुछ पैसे पड़े रहेंगे तो काम ही आएंगे। जयेश कुमार ने कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं आखिर कब तक तुमसे पैसे लेता रहूंगा अमन, और तुम कब तक यहाँ पैसे लुटाते रहोगे? अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हें शादी करनी है, घर बसाना है। सारे पैसे अगर यहाँ ला ला कर दान करते रहोगे तो फिर। अमन ने कहा, शादी की चिंता वो करे जो कुंवारे हैं, हम तो शादीशुदा हैं। अमन की बात सुनकर जयेश कुमार कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी लगभग 25 साल की एक लड़की अपनी गोद में एक छोटी बच्ची को लिए हुए अंदर आई। उसे देखते ही जयेश कुमार ने कहा, अरे लव्या, आओ आओ। लव्या की गोद में बैठी बच्ची मीरा नीचे उतरते ही लपक कर अमन की गोद में चढ़ गई, जबकि लव्या बगल में रखे सोफे पर जाकर बैठ गई। मीरा के गाल पर थपकी मारते हुए अमन ने कहा, मीरा, आजकल बहुत चॉकलेट खा रही हो, तुम्हारे दांत अगर खराब हो गए ना तो याद रखना, डेंटिस्ट के पास ले जाकर सारे दांत निकलवा दूंगा, फिर सारी जिंदगी दांत नहीं आएंगे तुम्हारे, पोपली बन के घूमती रहना। अमन के इतना कहते ही मीरा ने झट से अपना मुंह पोंछ लिया और बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए बोली, चॉकलेट खाने की आदत भी तो आपने ही डलवाई है, यहाँ के सभी बच्चों को आपने ही तो बिगाड़ा है। मीरा की बात बीच में रोकते हुए लव्या ने पूछा, वैसे सर, आज किस बात पर बहस चल रही थी यहाँ पर? जयेश ने जवाब दिया, अमन जी बहुत अच्छा मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कि ये शादीशुदा है। लव्या ने छेड़ते हुए कहा, अरे शादीशुदा होते तो भी तो बीवी के साथ आते, वैसे आपकी बीवी है कौन? लव्या की बात का अमन ने ऐसा जवाब दिया कि दोनों के होश उड़ गए। दिव्या कोठारी का नाम सुना है? वो मेरी वाइफ है। दिव्या कोठारी एक जाना माना नाम थी। लव्या और जयेश उसका नाम सुनकर हंस पड़े। लव्या ने कहा, यार एक साथ दो दो मजाक, नाम लिया भी है तो कम से कम ऐसा लो ना जिस पर यकीन हो जाए। इतना सुनने के बाद अमन ने कहा, यकीन नहीं हो रहा है तो रुको, अभी कंफर्म कर देता हूँ। इतना कहकर उसने सुकेश को फोन मिला दिया और उठाते ही पूछा, यार ये बताओ, दिव्या कोठारी मेरी कौन है? सुकेश ने घबरा कर कहा, सर है तो वो आपकी बीवी ही,
लेकिन अगर आपने देर कर दी तो वो नहीं बचेंगी। अमन ने बेचैन होकर कहा। मतलब? अमन ने घबरा कर पूछा और सुकेश के जवाब का बेसब्री से इंतजार करने लगा। सुकेश ने घबरा कर कहा, कुछ लोग भाभी के ऊपर अटैक प्लान कर रहे हैं। मैं ये बताने के लिए आपको कॉल करने ही वाला था कि पहले आपका फोन आ गया। ये सुनते ही अमन का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वह चौंकते हुए बोला, कौन है वे लोग, कुछ पता चला? सुकेश ने कहा, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, बस इतना मालूम चला है कि यह एक बड़ा गैंग है जिसके निशाने पर भाभी जी है। अगले 1.5 से 2 घंटे में उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हो सकता है। वैसे मैंने अपने आदमी भी लगा दिए हैं। अमन ने तुरंत सुकेश को रोक दिया और बोला, नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे, अपने आदमी को वापस बुला लो। मैं देखता हूं, तुम सिर्फ यह पता करो कि ये लोग कौन है और इसके पीछे उनका मोटिव क्या है। क्या ये लोग अकेले काम कर रहे हैं या किसी ने इन्हें पैसे दिए हैं? सुकेश ने दूसरी तरफ से कहा, ठीक है। और इधर अमन ने फोन रख दिया। वह जब वापस लौटा तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींची हुई थी। उसे परेशान देखकर लव्या ने टोका, क्या बात है अमन, तुम्हारे चेहरे पर अचानक से 12 क्यों बज गए? किसका फोन था? सब ठीक तो है ना? अमन ने बात को घुमाते हुए जवाब दिया, अरे हाँ, वो क्या है ना कि अचानक से मेरा मैनेजर इंस्पेक्शन पर आ गया है और मैं तो अपनी सीट पर हूं नहीं। तो मेरे कलीग ने फोन किया था मुझे इन्फॉर्म करने के लिए, मुझे इमीडिएटली जाना होगा। लव्या ने मायूसी के साथ कहा, ओह ठीक है। अमन फटाफट वहां से निकल गया। काफी देर तक खड़ी होकर वह उसे जाते हुए देखती रही। अचानक किसी ने आकर उसकी उंगलियां पकड़ ली। लव्या ने चौंक कर नीचे देखा तो मीरा खड़ी थी। मीरा उसके चेहरे पर आंखें टिकाकर बहुत नटखट अंदाज में बोली, दीदी आप उनसे बात तो करो, आप दोनों की शादी हो जाएगी। लव्या ने सन्न रहकर कहा, क्या ये तुम क्या बोल रही हो, किससे शादी हो जाएगी मेरी? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अमन भैया से। मैं जानती हूं कि आप भी उन्हें बहुत पसंद करते हो, देखो ना आप कैसे स्माइल कर रही हो। लव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। धत्त। लव्या यह कहकर मुस्कुराकर अंदर भाग गई। इधर दिव्या अपने केबिन में बैठी थी, मगर वो अकेली नहीं थी, बल्कि तगड़ी पर्सनालिटी की एक लड़की उसके सामने बैठी हुई थी जो कद काठी से बिल्कुल मर्दाना लग रही थी। देविका नाम की उस लड़की ने दिव्या के चेहरे पर नजर टिकाकर पूछा, वैसे एक बात बताओ दिव्या, वह कौन लोग हैं जो तुम्हारी जान लेना चाहते हैं? कोई अंदाजा, मेरा मतलब कोई तो ऐसा होगा जिसे तुम्हारी मौत से फायदा होगा। दिव्या ने उंगलियों में फंसे पेन से खेलते हुए कहा, मुझे कोई अंदाजा नहीं है यार, मैं एक बिजनेस वुमन हूं ना, इसलिए सबको लगता है कि एक आसान शिकार हूं। क्या मर्द, क्या औरत, सब मेरी सक्सेस से जलते हैं। इस लाइन में तो बहुत से दुश्मन होते हैं, इसलिए मुझे मेरी परछाई से भी बचकर चलना पड़ता है। देविका ने बहुत गौर से दिव्या की बात सुनी और फिर सिर हिलाने लगी। हाँ ये बात तो है, पैसों की यह खास आदत होती है, वह दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा पैदा करता है। लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना। अब चलो, यहाँ बैठी क्या हो, क्या यहीं बैठकर सारा दिन निकाल दोगी? दुश्मन को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि उसके डर से तुम यहाँ चुपचाप बैठ गई हो। तुम्हें अपना रूटीन कंटिन्यू रखना चाहिए। दिव्या ने कहा, हाँ मैं भी वही सोच रही हूँ, आओ चलो डायमंड मॉल से एक एक आइसक्रीम खाकर आते हैं। इतना बोलकर दिव्या उठी और देविका उसके साथ निकल गई। वे दोनों ऑफिस से निकलकर अभी पार्किंग की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी एक जानी पहचानी आवाज दिव्या के कानों से टकराई। उसने पलटकर देखा तो अमन भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। अमन ने कहा, दिव्या मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। ये बोलकर वह दिव्या की तरफ बढ़ा, मगर तभी देविका ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। ओ हेलो, कौन हो भाई, क्या काम है? देविका के सवाल का जवाब दिव्या ने दिया। पति है मेरा, यही तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शनि है, देख नहीं रही कैसे फटे चीथड़े कपड़े पहनकर घूम रहा है। देविका ने अमन को ऊपर से नीचे तक देखा और पीछे हट गई। दिव्या ने अमन से पूछा, बोलो क्या बात है, और तुम गायब कहाँ थे अभी तक? अमन ने सर झुका लिया और शर्मिंदगी के साथ बोला, मुझे कुछ पैसे। दिव्या ने कहा, क्या? दिव्या के ऊपर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसने फौरन अमन को डांट दिया, मेरे पास क्या पैसों के पेड़ लगे हैं, अभी तुम्हें पिछले हफ्ते मैंने 10,000 रुपए दिए थे,
कहाँ गए वो पैसे? अमन हकलाने लगा। वह दिव्या ने झट से उसे काटते हुए कहा, हार गए होगे सट्टे में या फिर गिरा दिए होंगे कहीं। एक नंबर के लापरवाह आदमी हो तुम। अब मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। चलो मेरी कार निकालो, हमें डायमंड मॉल जाना है। ये बोलकर दिव्या अपनी कार की तरफ बढ़ने लगी, मगर अमन फिर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझे पैसे अभी के अभी चाहिए। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अमन की यह जिद देखकर दिव्या अपना आपा खो बैठी। उसने फौरन लपक कर अमन को पीछे धकेल दिया। ओ हेलो मिस्टर अमन, एक बार में बात सुनाई नहीं देती क्या? कान का ढक्कन खोलो और जो मैं बोल रही हूं उसे अपने दिमाग में बिठा लो। पैसे नहीं मिलेंगे, नाम के पति हो ना, लेकिन अगर ज्यादा चू चपड़ की तो तुम्हारे नाम के आगे ही लेट लिखना पड़ जाएगा। अब हटो। दिव्या की बातों का अमन पर रत्ती भर असर नहीं पड़ा। वह अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दिव्या का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो रहा था। वह झल्लाते हुए बोली, अब इसकी चाल समझ में आई। पहले मेरे लिए ब्राउनी बनाई, फिर घर पे मुझे इम्प्रेस करने के लिए हमारी शादी में बजने वाला गाना प्ले किया। उसे लगा था मैं इमोशनल हो जाऊंगी और इसे अपना लूंगी, फिर उसके बाद जितने पैसे चाहे मुझसे ले लेगा। इतना सुनने के बाद भी अमन बीच से नहीं हटा। गुस्से से लाल होकर दिव्या ने अमन को धकेल दिया। ठीक उसी समय एक जबरदस्त धमाका हुआ और पार्किंग में खड़ी दिव्या की कार के परखच्चे उड़ गए। आग इतनी तेज फैली कि अगल बगल खड़ी गाड़ियां भी धू धू करके जलने लगी। देविका ने तुरंत दिव्या को कवर किया और ऑफिस के 2 गार्ड भी दिव्या की सुरक्षा में दौड़ पड़े। देविका ऊंची आवाज में बोली, ओ माय गॉड दिव्या, तुम्हारी कार में तो बम रखा था। अगर हम कार में होते तो अभी तक। आगे के शब्द उसके हलक में ही अटक गए। कौन है वो अनजान दुश्मन जिसने दिव्या की कार में बम रखा था? क्या अमन ने उस दुश्मन का पता लगा लिया है? क्या लव्या अमन के प्यार में गिरफ्तार हो गई है? क्या दिव्या को पता चल जाएगा कि उसकी जान बचाने में अमन का हाथ है? आखिर अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा नाम क्यों हो रहा है दिव्या से बदनाम? क्या अब होने वाला है इस राज का पर्दाफाश? जानने के लिए सुने ये कहानी पॉकेट FM ऐप